दोस्तों, कल पूरा देश बुद्धमय था। कल बुद्ध पूर्णिमा थी। उसको लेकर के पूरा देश कल बुद्ध की शरण में चला गया था। पूरा देश, यहां तक कि 10 तारीख को सीज फायर हुआ। भारत पाकिस्तान का युद्ध रुका सिर्फ इसलिए कि 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात का संकेत पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि भारत युद्ध नहीं बुद्ध चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर लिखा कि भगवान बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा, बीएसपी के तमाम लोगों ने लिखा, बीजेपी के तमाम लोगों ने लिखा, समाजवादी पार्टी तथा अन्य तमाम दलों के लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा की पूरे देशवासियों को और विदेशियों को भी बधाइयां दी। आपको बता दें, लेकिन कुछ ऐसा हुआ बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो बहुजन समाज और बहुजन राजनीति में उथल पुथल करके रख दिया। आज इस वीडियो में वो आपको बताएंगे आखिरकार बुद्ध पूर्णिमा के दिन क्या हुआ। और ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन सभी लोग बुद्धिस्ट क्यों हो जाते हैं। जो बुद्धिस्ट मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी, वो बुद्धिस्ट हैं। उन्होंने पंचशील और भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, धारण कर रखा है उन्होंने। यहां तक कि वो अपने आप को सबसे बड़ा भंते भी मानते हैं, लेकिन कभी उन्होंने जय भीम नहीं कहा। वो हमेशा नमो बुद्धाय से शुरुआत करते हैं, नमो बुद्धाय पर खत्म करते हैं। इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और बड़ी खबर इसमें यह है कि मायावती जी ने भी कल बड़ी ट्वीट करके लिखा है, वो भी आपको बताएंगे। मनजीत सिंह नौटियाल ने जिला बस्ती को लेकर के खबर पोस्ट की है, वो भी आपको बताएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। ये तमाम आज की खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है। सोशल मीडिया ही अब मेन स्ट्रीम मीडिया है। सोशल मीडिया ही इस देश का आईना है। आज अगर ऐसा हम कहें तो शायद कम नहीं होगा। सच्चाई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती नहीं है। आज जब देश में अफरा तफरी का माहौल था, वार चल रहा था, तब भी मीडिया को मजाक सूझ रहा था। मीडिया मजाक कर रही थी लोगों से, जबकि देश की आर्मी, भारत देश के नौजवान, तमाम जो बॉर्डर पर हैं, वो लोग कभी भी अपने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ये नहीं कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ वो कर दिया, पाकिस्तान के साथ ये कर दिया। लेकिन मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी। जब सेना ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल ट्विटर पर कहा कि मैंने पाकिस्तानियों के तमाम ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया, तब मुझे जाकर के यकीन हुआ कि इन मीडिया की धोखाधड़ी में नहीं पड़ना है हमें। वाकई में हमारे देश की सेनाओं ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। खैर, ये बात की बात है। आज जो बड़ी खबर है वो ये है कि बीएसपी में एक नया भूचाल देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है अशोक सिद्धार्थ की। अशोक सिद्धार्थ बीएसपी में थे, लेकिन इन्होंने कभी भी बीएसपी में न रहने की बात नहीं बताई। यानी बीएसपी में थे, अब नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अपने पद के पीछे EX नहीं लिखा, यानी पूर्व नहीं लिखा। इसके पीछे का माजरा क्या है? इन्हीं के चलते हुए आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया था, अशोक सिद्धार्थ के चलते हुए। और आज अशोक सिद्धार्थ अपने आप को साबित करने पर तुले हुए हैं कि मैं बसपा में ही हूं। मायावती जी ने इन्हें बुलाया नहीं है भी, लेकिन ये बसपा में हैं ऐसा ये बता रहे हैं। लेकिन मेरा तो मानना है कि सारे पुराने नेता अगर बसपा में आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है बसपा के लिए। आप ये देखिए, बुद्ध पूर्णिमा के दिन इन्होंने मायावती जी की तस्वीर अपने बैनर में लगाई है और हाथी की तस्वीर भी लगाई है, जो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है। साथ में आप देखिए बीएसपी के लोगों का भी चिन्ह यहां पर लगा हुआ है। और स्वयं मायावती जी और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। यहां सबसे नीचे साइड में अगर आप देखेंगे तो ये अशोक सिद्धार्थ की तस्वीर है। अशोक सिद्धार्थ का लिखते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए मनुष्य को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। विश्व को शांति और मानवता का संदेश
देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध को सत सत नमन एवं विश्व भर के धम्म बंधुओं को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बड़ी बात तब होती है जब एक पार्टी अपने कार्यकर्ता को निकाल दे और निकालने के बाद वो कार्यकर्ता उस पार्टी का पीछा ना छोड़ रहा हो, तब बड़ी बात होती है। अब आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुराने मिशनरी कार्यकर्ता साथी हैं और साथ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के समधी भी हैं। समधी मतलब समधी। तो आज भी ये बीएसपी में अपने आप को शामिल कर रखे हैं। भले ही बहन जी ने इन्हें निकाल दिया हो तो क्या हुआ, और आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे लोगों की बीएसपी की सख्त जरूरत है और बीएसपी को चाहिए कि ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित करे और फिर से बीएसपी में वापस करे, क्योंकि जो तजुर्बा इनके पास है वो किसी और के पास नहीं है। बड़ी खबर यह है कि किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मंत्री हैं, ये कभी भी जय भीम नहीं कहते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने जो ट्वीट करके लिखा उसमें कुछ खास बात नहीं थी, लेकिन जो भी थी बहुजन समाज को एक बार सोचने की बहुत जरूरत है। ये लिखते हैं, नमो बुद्धाय, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। करुणा, अहिंसा और सत्य से जुड़ा भगवान बुद्ध का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। आत्मचिंतन और आंतरिक शांति का उनका संदेश मानवता को निरंतर समृद्ध कर रहा है। बुद्ध पूर्णिमा, नमो बुद्धाय। तो ये किरण रिजिजू हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं। इनके अंडर में क्रिश्चियन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम सारे रिलीजन्स आ जाते हैं, लेकिन रिलीजन्स आने के बावजूद भी ये बौद्धिस्ट हैं। ये व्यक्ति बाबा साहब से अपने आप को अलग हटकर मान रहा है। और जय भीम नमो बुद्धाय एक ऐसा वाक्य है जो शायद जय भीम नमो बुद्धाय के बिना अधूरा है या नमो बुद्धाय जय भीम के बिना अधूरा है। तो हमें दोनों शब्दों का साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। अल्पसंख्यक मंत्री जी तक यह अगर वीडियो पहुंच रही है तो बिल्कुल इस पर ध्यान दें। और अगली खबर जो बहुत ही बड़ी खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके लिखा है। वो लिखती हैं, सत्य, अहिंसा व मानवता के आदर्श ज्योति को दुनिया में फैलाकर भारत को जगत गुरु का सम्मान दिलाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को आज उनकी जयंती पर सत सत नमन व उनके अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आतंक आदि से मुक्ति, सुख जीवन, शुभकामनाएं। तथागत गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पर सही से चलकर लोगों के जीवन को सुखी व संपन्न बनाना ही सच्ची राजधर्म। पड़ोसी देशों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही अपदीपो भवा अर्थात शिक्षित बनो, खुद ऊपर उठो व अपना प्रकाश स्वयं बनो के सिद्धांतों से ही देश आत्मनिर्भर एवं महान बनेगा। तो ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ट्वीट करके लिखा। बड़ी सी लंबी लिस्ट जारी कर दी है। ये सबसे बड़ी खबर है। अब दो खबर और रह जाती है, एक मंजीत सिंह नौटियाल, एक शत्रुघ्न सिन्हा। मंजीत सिंह नौटियाल पर हम बातचीत करते हैं। दरअसल आपको बता दें, मंजीत सिंह नौटियाल ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सोते हुए 5 साल की बच्ची को उठा लेगा दरिंदा। बच्ची के घर पहुंचते ही मां के उड़ गए होश। घटना को सुनते ही पिता को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। संबंधित प्रकरण अति निराशाजनक है। सभी दोषियों पर कठोरात्मक कार्रवाई हो, जल्द से जल्द, बेहद जरूरी है। यह मामला जिला बस्ती का है और ये बहुत ही निंदनीय खबर है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जिसे शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा। दरअसल यह खबर देश पर सवाल खड़ा कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दें, नेहा सिंह राठौर इसी चीज को बार बार उठा रही हैं कि जिसने मारा वो तो अभी जिंदा है, बेगुनाहों को मारकर आप क्या साबित करना चाहते हो। और लड़ाई तो एक आखिरी चारा है, कूटनीति आपकी कहां गई, ये सवाल नेहा सिंह राठौर प्रधानमंत्री पर उठा रही हैं। आपको बता दें कि मोदी जी आतंकवादी न पकड़े गए, न ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा। 26 हत्यारों का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवा दी, इसका जिम्मेदार कौन है। सीज फायर, भगवान बुद्ध। तो ये बड़ी खबर है और वाकई में मुझे लगता है कि जो सवाल है
नेहा सिंह राठौर का वो सवाल सबसे बड़ा है कि जिसने मारा वो तो आजाद घूम रहा है। और बीच में शत्रुघ्न सिन्हा लिखते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा हमला नहीं करते हैं, क्योंकि जिसने मारा था वो अभी जिंदा हैं। और नेहा सिंह राठौर ने कहा कि कूटनीति आपकी बेकार है, इसीलिए लड़ाई हो रही है। सीज फायर अमेरिका ने करवाया, इसका मतलब भारत और पाकिस्तान के पिच पर अमेरिका मैच खेल रहा है। ये सबसे आज की बड़ी खबर थी। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको इन खबरों में कौन सी खबर सबसे बेहतर लगी? जय भीम, नमो बुद्धाय।